नमस्कार दोस्तों, आज के क्राइम के वारदात की कहानी में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिस पर आप चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कहानी में एक लड़की ने लड़के का भेष बदलकर कई लड़कियों को धोखा दिया। तो हो सकता है कि पहली बार में आप इस कहानी पर यकीन ही ना करें, लेकिन ये पूरी घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, आज क्राइम के वारदात में हम स्वीटी यानी कि कृष्णा सेन की कहानी, जिसकी लाइफ में एक फिल्म भी बन रही है, उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक लड़की ने दूसरी लड़की को लड़का समझकर लव मैरिज कर लिया और 4 सालों तक दोनों एक साथ भी रहे। फिर भी उस लड़की को नहीं पता चला कि जिस दूल्हे के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, उस लड़की ने खुद को लड़का बताकर एक दूसरी शादी भी कर ली। यहाँ तक कि वो लड़का दोनों बीवियों को एक साथ रखने भी लगा। तब भी उसकी असलियत सबके सामने नहीं आई, लेकिन पैसों के लिए धमकी देने और पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उसके बाद जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अपनी हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो पुलिस वालों को पता चला कि जिनको वो लोग हिरासत में लिए हैं वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्राइम के वारदात की ये कहानी अब शायद आपको अटपटी लग रही होगी। हो सकता है कि पहली बार में शायद आप इस कहानी पर यकीन ही ना करें, लेकिन ये पूरी वारदात एकदम सच्ची है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी सन 2018 यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन। 14 फरवरी वाले दिन जहां पर सभी अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, ठीक उसी दिन प्यार की एक अजीब कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, फेसबुक पर एक लड़की जो डबल MA कर रही थी वो एक लड़के पर फिदा हो जाती है। उसी लड़की के सामने उसके पति का ऐसा सच आया उसके सामने, जिसके साथ वो 4 सालों तक रही एक ही कमरे में। रहना, खाना, उठना बैठना सब कुछ साथ में होता था, लेकिन वो लड़की उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाई। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि 14 फरवरी सन 2018 को उत्तराखंड की हल्द्वानी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और दोस्तों उस शख्स का नाम था कृष्णा सेन। उस समय उस शख्स की उम्र लगभग 29 साल थी। उसके खिलाफ IPC की धारा 498A और धारा 494 ये दोनों धाराएं दर्ज की गई थी। IPC की धारा 498A यानी कि प्रताड़ित करना और IPC की धारा 494 मतलब कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना। ये FIR कृष्णा सेन की पहली पत्नी ने करवाई थी। तो दोस्तों, अब पुलिस कृष्णा सेन से इस बारे में पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद कृष्णा सेन हर सवाल का जवाब गोल मटोल घुमा के देता है। इसके बाद जब पुलिस उसके साथ सख्ती करती है तब वो जवाब देता है कि मैं लड़की हूँ। तो दोस्तों, पुलिस जैसे ही ये सब सुनती है पहले तो पुलिस सन्न रह जाती है और पुलिस को उस पर भरोसा ही नहीं होता, लेकिन पुलिस फिर भी उससे पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि क्या कहा तुमने, जिसके बाद कृष्णा सेन फिर जवाब देता है पुलिस वालों को कि मैं एक लड़की हूँ। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो किसी महिला डॉक्टर को बुलाकर चेक करवा लो। तो दोस्तों, पुलिस वाले जैसे ही ये सब सुनते हैं तो जो 2-4 पुलिस वाले कृष्णा सेन के पास खड़े होते हैं, इतना सुनते ही वो उससे दूर हो जाते हैं। जिसके बाद तुरंत महिला डॉक्टर को बुलाया जाता है और कृष्णा सेन की जाँच करवाई जाती है। जिसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि कृष्णा सेन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। तो दोस्तों, जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है कि कृष्णा कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो उसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है और कृष्णा के पत्नी से पुलिस कहती है कि जिसे तू अपना पति बता रही है वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। फिर दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी करना, ये सब क्यों? पुलिस का समय क्यों आखिर आप खराब कर रही हैं? तो दोस्तों, कृष्णा सेन की पत्नी जब ये सब बातें सुनती है तो जैसे उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे पिछले 4 सालों में कभी कभी कोई शक तो हुआ था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। इस तरह पहले तो कृष्णा सेन की बातों पर पुलिस को भरोसा ही नहीं हो रहा था।
और वैसे ही उसकी पत्नी रह चुकी 4 सालों तक उस लड़की पर भी पुलिस को भरोसा नहीं हो रहा था। और आखिर पुलिस करे तो करे भी क्या, अगर 2-4 दिन की बात हो तो पुलिस भरोसा कर ले, लेकिन यहाँ पर बात 4 सालों की थी। अगर कोई 4 साल तक पति पत्नी के साथ रहे और पति पत्नी के रिश्ते में रहे और उसको पता ही ना चले कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद थक हार कर पुलिस ने कृष्णा सेन की दूसरी पत्नी को भी थाने बुलवा लिया और उससे पूछताछ की। तब थोड़ी देर बाद उसकी दूसरी पत्नी ने बताया कि मुझे कुछ दिन बाद ही पता चल गया था कि ये लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, लेकिन उसके धमकी देने और उसके पैसों के चक्कर में मैंने ये राज नहीं खोला। तो दोस्तों, जैसे ही पुलिस को सारी बातें समझ में आ गई तो पुलिस ने उस एफआईआर के धाराओं में चेंज भी किया। जिसके बाद पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराओं की जगह पर धोखाधड़ी की धाराएं शामिल की। फिर तसल्ली से लड़की से लड़का बनने और 2-2 शादी करने की वजह के बारे में जानकारी करने लगी पुलिस। तो दोस्तों, पूरी कहानी यह है कि जिसे कृष्णा सेन कहा जा रहा था उसका पूरा नाम स्वीटी सेन है। उसको बचपन से जानने वाले लोग उसे डॉली भी कहते थे, लेकिन बचपन से ही ये लड़कों के गेटअप में रहती थी, एकदम टॉम बॉय की तरह। परिवार के लोग तो इसे लड़की ही जानते थे, लेकिन बाहर ये खुद को लड़का ही बताती थी। तो दोस्तों, स्वीटी ने केवल 12वीं तक ही पढ़ाई की। उसके बाद ये लोगों को धोखा देने में कामयाब रहने लगी, वही काम करने लगी। ये हमेशा लोगों को धोखा ही देती रही। लोगों से पैसे उधार लेकर वापस ना करना इसकी फितरत बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये सब बातें जब उसके पिताजी को पता चलती थी तो उसका काफी ज्यादा विरोध करते थे इनके पिताजी, लेकिन स्वीटी को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। इसका पूरा परिवार यूपी के बिजनौर के धामपुर का रहने वाला था और उम्र के साथ इसका शातिरपन बढ़ता ही चला गया। लड़कों की तरह रहना और सिर्फ लड़कों से ही दोस्ती करना और किसी को झांसे में लेकर पैसे ऐंठना, ये तो इसका रोज का काम बन गया था। और इसी काम से ऐशो आराम की जिंदगी जीना और किसी बड़ी गाड़ी में घूमना और इसी के सहारे दूसरों से पैसे ले लेना बिजनेस का बहाना देकर और उनसे धोखा करना। कुल मिलाकर इसी तरह के फर्जीवाड़े में लगी रहती थी स्वीटी सेन। लेकिन अब उसने बड़ा हाथ मारने की सोची, जिसके बाद वो लड़का तो बना ही था, उसके बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये साजिश स्वीटी की पहले से बनी थी। उसने फेसबुक से एक लड़की से चैटिंग करना चालू किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साल 2012 में स्वीटी ने कृष्णा सेन नाम की एक मेल आईडी बनाई फेसबुक पे और उसमें कई लड़कों के ग्रुप वाले फोटोज भी अपलोड किए और खुद को यूपी के अलीगढ़ में CFL फैक्ट्री का कारीगर बताया और फेसबुक के मेन प्रोफाइल पर किसी हॉलीवुड एक्टर की फोटो लगा रखी थी स्वीटी सेन ने। और इसी के बाद उसने एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और लड़की भी कृष्णा सेन की आईडी देखकर और उसका स्टेटस देखकर उसकी फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गई। जिसके बाद उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। स्वीटी से कृष्णा बनकर उसने उस लड़की को पूरी तरीके से अपने झांसे में ले लिया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों में बातें भी होने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वीटी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी, इसीलिए उसकी आवाज़ लड़कों की आवाज़ लगती थी और उसके बात करने का तरीका इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था कि सामने वाला कभी भी नहीं समझ पाता था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इसी प्रकार उत्तराखंड के काठ गोदाम की रहने वाली लड़की कृष्णा सेन की बातों में आ गई। तो दोस्तों, ये लड़की AA की पढ़ाई कर चुकी थी। इस लड़की ने इंग्लिश और साइकोलॉजी से AA किया था, लेकिन फिर भी ये कृष्णा सेन को समझ नहीं पाई। फिर उसके बाद एक बार ये दो लोग नैनीताल में मिलने की प्लानिंग भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहली मुलाकात के दौरान कृष्णा सेन एक बड़ी सफारी लेकर पहुँचते हैं उससे मिलने। तो दोस्तों, इतनी बड़ी गाड़ी देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कृष्णा सेन से, जिसके बाद दोनों की बात शादी तक पहुंच जाती है। जिसके बाद दोनों के परिवार के लोग मिलते हैं। लड़की के पिता की सन 2007 में ही मौत हो चुकी थी, इसलिए लड़की के घर में लड़की का छोटा भाई और उसकी माँ थी और लड़की की उंगली में बचपन से ही एक बीमारी थी, जिसके वजह से लड़की को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी।
ऐसे में परिवार भी उसकी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। इस हालत में कृष्णा सेन एक लड़की को अपनी मां और एक लड़के को अपना भाई बताकर शादी की बात करने के लिए उस लड़की के परिवार वालों से मिला देता है। तो दोस्तों यहाँ पर कृष्णा की मां कहती है कि बेटे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया कमाई है, इसलिए लड़की के परिवार से हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हम लोग सादगी से ये शादी कर लेंगे। ये भी बताया कि कृष्णा सेन अपने पिताजी के साथ यूपी के अलीगढ़ में CFL फैक्ट्री में काम करता है। इसके बाद हरिद्वार में भी एक फैक्ट्री शुरू करने की योजना है। ये सुनकर लड़की और उसकी मां ने तुरंत हामी भर दी। लड़की के पिता की मौत का कृष्णा ने इमोशनल फायदा भी उठाया। कृष्णा कहता है कि मेरे होने वाले ससुर जी नहीं है, इसके बाद मैं पूरे परिवार का खर्चा खुद ही उठाऊंगा, किसी भी स्थिति में वो उनकी आर्थिक मदद भी करेगा। तो दोस्तों ये तो जनरल सी बात है कि इतनी अच्छी बातें अगर कोई करेगा तो किसी का भी परिवार खुश हो सकता है। इतनी अच्छी बातें सुनकर इन दोनों की शादी भी तय कर दी गई। मई 2013 में कृष्णा सेन और उस लड़की की सगाई कर दी गई। इसी दौरान कृष्णा हरिद्वार में CFL का प्रोजेक्ट लेकर चला आया था उसके घर, जिसको देखकर लड़की के घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश गए, क्योंकि वो प्लान ही ऐसा बना था कि हरिद्वार में यहाँ पर CFL फैक्ट्री होगी। तो दोस्तों ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि कृष्णा हमेशा लड़कों की गेटअप में रहता था। लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट वॉच, लेटेस्ट गाड़ी और चाल ढाल भी पूरी लड़कों की तरीके ही होती थी। इसी वजह से सगाई में भी किसी को भी शक नहीं हुआ कि कृष्णा सेन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। इसके बाद 14 फरवरी सन 2014 को कृष्णा सेन और उस लड़की की शादी हो जाती है। ये शादी हल्द्वानी में ही होती है। एक गेस्ट हाउस में कुल 25 से 30 ही लोग आए थे। शादी में कृष्णा के तरफ से उसकी मां नहीं आई थी, बाकी करीबी दोस्त सारे आए थे। शादी के बाद हल्द्वानी के पास ही तिकोनिया इलाके में 3 बेडरूम सेट किराए पे लेकर पति और पत्नी रहने लगे। तो दोस्तों अब शुरू होती है यहाँ से असली कहानी कि शादी के बाद भी लड़की से लड़का बने कृष्णा की पोल क्यों नहीं खुली थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कृष्णा की पत्नी ने ही पूरी कहानी पुलिस वालों को बताई थी, जिसमें सुहाग रात से लेकर कृष्णा की गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी है। सुहाग रात के बारे में पहली पत्नी ने बताया कि कमरे में आने के बाद कृष्णा सेन ने अलमारी से लाल पैंट और काली शर्ट निकाली, जिसके बाद वो बाथरूम में कपड़े चेंज करने चला गया। तभी उसकी पत्नी को अजीब लगा कि आखिर वो लड़का होकर बाथरूम में कपड़े चेंज करने क्यों गया। जब कृष्णा अपने कपड़े चेंज करके आया तो उसकी पत्नी ने उससे वजह पूछी। तब कृष्णा ने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे तुम्हारे सामने कपड़े बदलने में शर्म आ रही थी। जिसके बाद कृष्णा की पत्नी ने बताया कि काफी लोगों को दूसरे के सामने कपड़े बदलने में शर्म आती है। इसके बाद कमरे की लाइट बंद करके हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ देर गले लगाया, फिर उसने किस किया। उसके कुछ देर बाद कृष्णा बोला कि मुझे बहुत थकान हो रही है और आज नींद भी बहुत आ रही है। इतना कहकर कृष्णा सो गया। इसके अगले दिन सुबह होते ही कृष्णा सेन ने शेविंग भी की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक मर्द करता है। इसके बाद बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला गया। इसी तरह बिजनेस के नाम पे 10 से 15 दिन घर के बाहर रहना और फिर घर आकर थके होने की बात कहना। और इन 4 सालों में उसने कभी भी अपनी बीवी के आंखों के सामने कपड़े भी नहीं बदले, हमेशा बाथरूम या कमरे को बंद करके ही कपड़े चेंज करता था। दोस्तों पहली पत्नी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कृष्णा के सीने को लेकर एक बार मैंने टोका भी था। कई बार देखने में और गले मिलने में उसका सीना लड़कियों जैसा महसूस होता है, जिस पर कृष्णा ने कहा था कि मुझमें हार्मोन्स की गड़बड़ी है, जिसे मेडिकल भाषा में गायनेकोमास्टिया कहते हैं। इसमें हार्मोन्स की कमी की वजह से मर्दों की सीने में उभार कुछ लड़कियों जैसे दिखने लगता है, जिसका कृष्णा सेन ने इलाज करवाने की बात भी कही थी। इसीलिए उसे किसी के सामने कपड़े उतारने में शर्म आती है। उसके बाद कृष्णा सेन की पत्नी ने बताया कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई जिसमें पति पत्नी वाले संबंध भी बने। और आखिरी समय में जब कृष्णा को लगने लगता था कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, तब वो कमरे की लाइट ही बंद कर देता था। जब कमरे में अंधेरा हो जाता था तभी कृष्णा बहाना बनाता था
पत्नी ऐसी एक्टिंग करे कि उसके हाथ पैर बंधे हैं। फिर वो सेक्स टॉय का इस्तेमाल करके रिलेशन बना लेता था। इतने सालों में ऐसा उसने कुछ ही बार किया था, लेकिन पति पत्नी के रिलेशन दोनों में क्यों नहीं बन सके। जिस पर पहली पत्नी ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही वो खड़े रुख वाला पति बन गया था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेश आता था मेरे सामने। घर में घुसते ही चिड़चिड़ा होकर लड़ाई झगड़े करना, फिर गुस्से में दूसरे कमरे में सो जाना। इस तरीके का व्यवहार करता था मेरे साथ, ताकि वो पति पत्नी के तरीके रहे ही नहीं। पहली पत्नी ने यह भी बताया कि एक बार कृष्णा सेन और वो दोनों वैष्णो देवी भी गए थे। इस दौरान जहाँ कहीं आम लड़के खुले में शौच करने चले जाते थे, लेकिन कृष्णा को कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। एक बार उसे बाथरूम जाना भी था, लेकिन वो ओपन में नहीं गया, वॉशरूम में ही गया था। असल में उसका मकसद कुछ सालों बाद लाखों रुपए ऐंठने का था। इसीलिए शादी के 2 साल बाद यानी कि सन 2016 में रिश्तों को सुधारने और बिजनेस बढ़ाने के नाम पर पहली पत्नी की मां से लगभग 8 लाख रुपए ले चुका था और इन पैसों को ऐशो आराम और महंगी गाड़ियों के लिए खर्च भी कर दिए। पैसों को लेकर पहली पत्नी कुछ सवाल जवाब करती तो उसे धमकी देने लगता, कभी उसको छोड़ने की धमकी तो कभी उसके माँ और भाई को मरवाने की धमकी। इसी वजह से कृष्णा की पत्नी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वहीं इस पैसे के जरिए कृष्णा दूसरी लड़की से शादी करने का जाल बिछाना शुरू कर दिया था। आखिरकार 29 अप्रैल सन 2016 को उसने दूसरी शादी भी कर ली। इस बार उसके निशाने पर आई थी 22 साल की एक लड़की। इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका भाई खुद कृष्णा का दोस्त था और उसके भाई को भी ये नहीं पता था कि वो एक लड़की है और उसकी बहन कृष्णा के झांसे में आकर कृष्णा से शादी रचा लेती है। जब पहली पत्नी को इसके बारे में जानकारी होती है तो उसने विरोध किया, लेकिन इस पर कृष्णा ने पहली पत्नी को खूब धमकाया और उसके परिवार को मरवाने की धमकी भी दे डाली। इसी के साथ कृष्णा सेन ने दोनों पत्नियों को कुछ समय तक के लिए साथ भी रख लिया। इससे परेशान होकर पहली पत्नी ने पहली बार 6 अक्टूबर सन 2017 को पुलिस की सहायता ली और उसने पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दी, जिसमें उसने लिखा था कि उसका पति क्रिमिनल है, उससे मारपीट करता है, दहेज की मांग करता है, बिना तलाक दिए उसने दूसरी शादी भी कर ली है और उसका पति उससे ये भी कहता है कि अगर दूसरी शादी के बारे में तुमने अपने माँ और भाई से बताया तो मैं तुम्हारे माँ और भाई दोनों को मरवा दूंगा। तो दोस्तों, इस जानकारी के बाद पुलिस पहले तो गंभीरता से नहीं लेती, फिर कुछ समय बाद जब आरोपी के बारे में जांच करती है तब पता चलता है कि उसने कई लोगों को फर्जी चेक देकर भी ठगी की है। इसी फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने उसे 14 फरवरी सन 2018 को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में कृष्णा सेन ने खुद को लड़की बताया और पहली पत्नी को भी उसी दिन इस बारे में जानकारी हुई थी कि कृष्णा एक लड़की है। हालांकि पहली पत्नी को शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया था कि कृष्णा कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से उसके प्यार में फंसकर शादी की थी। इसीलिए वो खुलकर किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। लेकिन पुलिस और पूरी दुनिया के सामने जब उसकी असलियत आ गई तब उसने कृष्णा उर्फ स्वीटी के साथ रहने से मना कर दिया था और जेल भिजवाने के लिए गवाही बनने के लिए तैयार हो गई थी। जब पुलिस ने जानकारी की तो पुलिस को यह भी पता चला कि कृष्णा के पास कई आधार कार्ड हैं। किसी आधार कार्ड में कृष्णा की जन्म तिथि 1990 है तो किसी में 1993। लोकेशन भी सारे आधार कार्डों का अलग अलग है। पुलिस की जानकारी में यह भी सच सामने आया कि इसने 1 या 2 लोगों से नहीं बल्कि दर्जनों लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है। किसी से जमीन लेकर फर्जीवाड़ा तो किसी से पैसे लेकर पैसे ना देना। यहाँ तक कि उसके इस फर्जीवाड़े में उसकी माँ और उसके भाई को भी जानकारी थी, लेकिन वो लोग भी उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम की वारदात। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग और क्राइम के वारदात के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।